हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी 4th ग्रेड, जिसकी डीवी कंप्लीट हो चुकी है, पर कहते हैं ना उसके बाद तुरंत एक और नई भर्ती आपको देखने को मिलती है 4th ग्रेड की वैकेंसी। वो है लगभग आपके 24,793 पदों पर ये वैकेंसी होने जा रही है। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने इस बार राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की तैयारी की है उन विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और गोल्डन चांस है। और दूसरे जो नए विद्यार्थी 10th 12th पास करके आ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छा मौका है। तो हम बात करेंगे ये जो नई 4th ग्रेड भर्ती है 24,793 पदों पर, इसका एग्जाम कब होगा, इसके लिए क्या योग्यता में कुछ चेंजेज हुए या फिर वही रहेगी। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो नॉन सीईटी के अंदर है, इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं रहेगी। वेतन और अनुभव क्या रहेगा, तो प्यारे विद्यार्थियों A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर आप भी राजस्थान में कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसी हर एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, साथ में नोट्स वगैरह है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करें राजस्थान के अंदर पहले एक वैकेंसी आई थी, आपको पता है 4th ग्रेड, और राजस्थान में इस वैकेंसी का ही माहौल था। 4th ग्रेड हर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा था। पोस्टें भी बड़ी अच्छी थी, लगभग 53,749 पद पर आई थी और उसमें लगभग 24,76,000 के आसपास में फॉर्म आए थे। ये भर्ती एकदम अलग अलग शिफ्ट में पेपर होकर कंप्लीट भी हो गई, इनका रिजल्ट भी आ गया, कट ऑफ भी आ गई, फाइनल मेरिट भी आ गई, उसके बाद इन बच्चों की डीवी भी हो गई। तो जो पढ़ने वाले काफ़ी होशियार बच्चे थे वो इसमें ऑलरेडी लग चुके हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी डीवी पर फाइनल नहीं हुआ, या कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका वास्तव में अच्छा स्कोर हो रहा था, फिर या फिर किसी ऐसे को लगता है कि यार शायद मैं पढ़ लेता तो मेरा हो जाता। तो आपके लिए सरकार ने एक और अवसर दिया है, यही वैकेंसी है, यही पदों की भरमार है। यानी कि लगभग 24 से 25,000 पदों पर यह वैकेंसी दोबारा देखने को मिली है। ये वैकेंसी दोबारा की अगर अपन बात करें तो देखिए, ये रहा आपका कैलेंडर, जो नया कैलेंडर आया 2026 का। इस 2026 के कैलेंडर के अंदर पॉइंट नंबर 36 है, वो आप देखना, राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती। ये सफाई कर्मचारी भर्ती वही है जो पहले 4th ग्रेड की भर्ती थी, वही है। इसके अंदर एग्जाम पेटेंट होगा, कोई भी ये सीधी भर्ती नहीं है, नहीं इसमें कोई भी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। मैं अब भी कह रहा हूं ये वही भर्ती है जो आपके 53,000 पदों पर हुई थी, वो की वो ये वैकेंसी है, दोबारा होने जा रही है, जिसका एग्जाम है आपके अक्टूबर महीने के अंदर है। काफ़ी तैयारी आपकी हो चुकी है, अगर उसी तैयारी को थोड़ी सी और धार दे दे तो इस बार आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसके सिलेबस की हम बात करें तो ये जो सिलेबस पिछला था वो का वो प्रोसेस इस बार रहेगा। अब आपको ये भी पता चल गया सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कैसा है था, तो पिछला पेपर है वो का वो पेपर, वो का वो पैटर्न। तो अब आपको एक तैयारी करने के लिए अच्छा अवसर भी मिलेगा। सामान्य हिंदी 20 नंबर की थी, हम यहाँ पर बात करें सामान्य हिंदी 20 नंबर की, अंग्रेजी 15 प्रश्नों की संख्या। फिर सामान्य जीके जीएस की बात करें तो 70 प्रश्न आए थे, जिसमें 50 नंबर की इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल को मिलाकर था। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 10 और बेसिक कंप्यूटर के 5। सामान्य गणित थी वो 15 प्रश्न आए थे। टोटल 2 घंटे का पेपर था, 120 प्रश्न थे और 200 नंबर का पेपर था। ये का ये पैटर्न रहेगा, कोई भी चेंजेज नहीं रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। तो भाई जब कुछ कर कोई ऐसा कहता है ना, मैं तो यार 4th ग्रेड के बाद टूट गया, यार क्यों टूट रहा है, फिर 4th ग्रेड है, दे दे इस बार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 4th ग्रेड का पेपर का लेवल ऐसा था, अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से 4th ग्रेड की तैयारी की ना, तो वो अगर पटवार का पेपर दिया पटवार पास हो जाता, चाहे 4th ग्रेड में उसका हुआ या नहीं हुआ। अब आप सोच लीजिएगा, 4th ग्रेड का पेपर स्टैंडर्ड लेवल का है, पटवार का गिरा हुआ था उल्टा। 4th ग्रेड का तो पटवार से भी अच्छा आया था। तो अगर आप 4th ग्रेड में डीवी तक गए हैं या फिर अच्छे अंक लेकर आए तो आपको फक्र की बात होनी चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, इस बार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम पिछली कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर जनरल की 146 पर गई थी 200 में से, एससी की 126 पर, एसटी की 117 पर गई थी, जनरल ईडब्ल्यूएस की 131 पे, ओबीसी की 138 पे गई थी, एमबीसी की बात करें 132 पर। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भर्ती उन विद्यार्थियों को नौकरी देने के लिए आई है। पिछली बार भी राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स कोटे के अंदर या फिर आप कोई दिव्यांग कैटेगरी के अंदर आते थे, जैसे HI है, MI है, किसी के अंदर आते थे, तो वो सारे के सारे लग गए हैं। यहाँ पर देखिए आपकी मेरिट गई थी 0.33, 0.33, ठीक है ना।
चाहे स्पोर्ट्स कोटा का हो, चाहे BLV का हो, HI का हो, LDCP की 33 पे गई है, MIMD की गई है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पास विशेष कैटेगरी है तो इस बार आप भूल जाना कि यही मेरिट जाएगी, थोड़ी बहुत अंक जाएगी, 50-100 नंबर पे जा सकती है इस बार, क्योंकि इस बार सारे पोस्ट हैं उन्होंने ली हैं। तो हो सके इस बार काफ़ी बच्चे पोस्टों के आधार पर मेरिट चली जाए, क्योंकि बच्चे सब पढ़ने लग गए हैं। तो आप भी साथ साथ में तैयारी करना, आप भले ही 20-25 नंबर भी लेकर आना, पर लेकर जरूर आना। तो तमाम वो विद्यार्थी तो फॉर्म जरूर लगा देना जो विधवा कैटेगरी में आते हैं, जो तलाकशुदा में आते हैं, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, जो आपके दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, ये जो भी कैटेगरी आपके पास, फॉर्म आप इसका जरूर लगाएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी दोबारा देखने को आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपने पिछली 4th ग्रेड भर्ती का एग्जाम दिया है तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं और कैसी तैयारी रही थी पिछली बार आपकी। तो जल्द इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा कि इसके फॉर्म डेट कब आएगा, क्योंकि एग्जाम डेट तो अक्टूबर में दे रखी है। रही बात फॉर्म, तो जल्द ही आपको फॉर्म डेट की अपडेट आते ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।